हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, श्रम विभाग में भर्ती के लिए बनेगा रोड मैप। एक बड़ी खबर की राज्य के श्रमिकों का कल्याण को प्राथमिकता में रखते हुए श्रम विभाग के रिक्त पदों को भरने के लिए जनवरी 2021 तक रोड मैप तैयार कर लिया जाएगा। ये निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग की समीक्षा के बाद अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्रमिकों को आजीवन मजदूर नहीं रहने दिया जाएगा। उन्हें रोजगार देने के लिए कई अवसर खोजे जा रहे हैं। उन्होंने झारखंड को श्रमिक प्रधान राज्य के रूप में मिली पहचान से बाहर निकालने का टास्क अधिकारियों को दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जरूरतें बदल चुकी है और इन नई जरूरतों के अनुसार नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करना होगा और उन्हें प्रोत्साहित करने के साथ ही अवसर देने की आवश्यकता है। राज्य में आने वाले दिनों में सभी को शिक्षित करने के साथ ही रोजगार उपलब्ध करने को लेकर के पहल शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल खोलने का प्रस्ताव। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 9वीं से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अगर सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलना संभव नहीं हुआ तो केवल 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति मांगी जाएगी। विभाग इसका प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजेगा। वहां से अनुमति मिलने के बाद ही स्कूल खोलने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि अगर सरकार से अनुमति दी जाती है तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक स्कूल खोल दिए जा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 9 से आकाश में छाए रह सकते हैं बादल। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार और झारखंड से सटे कुछ इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के संकेत मिल रहे हैं। इसका आंशिक असर झारखंड के कुछ इलाकों में हो सकता है। इससे 9 से लेकर के 12 दिसंबर तक राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और वहीं कुछ जिलों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और साथ ही अभी लगातार ठंड बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 182 नए मरीज मिले हैं। साथ ही राहत की खबर ये है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो और देवघर से 14 और चतरा से 2, धनबाद से 15, दुमका से 2 और पूर्वी सिंहभूम से 19, गढ़वा से 5, गोड्डा गुमला से 1, हजारीबाग से 3, खुट्टी से 1, कोडरमा और लातेहार से 5 और लोहरदगा से 7, पलामू से 5, रामगढ़ से 5, रांची से 67, साहेबगंज से 1 और सरायकेला से 5 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 5 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,10,639 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती जल्द। एक बड़ी खबर की झारखंड में कल्याण विभाग की ओर से संचालित आवासीय स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर नियमावली बनाकर तय समय पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ ही कल्याण विभाग की ओर से संचालित आवासीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों की तर्ज पर संचालित करते हुए मॉडल स्कूल के अनुरूप बनाया जाएगा। इससे संबंधित निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दे दिए हैं। राज्य में तकरीबन 175 आवासीय विद्यालय है जिसमें शिक्षकों की भारी संख्या में रिक्त पद है। इन सभी पदों पर शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू करने को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दे दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हटा दिए गए 3000 से अधिक पारा शिक्षक। एक बड़ी खबर की राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त किए गए पारा शिक्षकों में लगभग 3000 पारा शिक्षकों को 19 महीने से मानदेय नहीं मिला है। इन्हें कार्य मुक्त करने का आदेश दे दिया गया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्पष्ट कहा था कि इन्हें हटाने नहीं देंगे। केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सारे आश्वासन जो है धरे का धरा रह गया। पारा शिक्षकों की नौकरी को बचाने को लेकर के हर संभव प्रयास किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई पहल नहीं किया गया है और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने साफ तौर पर कहा है कि 3000 पारा शिक्षकों को कार्य मुक्त करने का आदेश दिया जा चुका है। इनके मानदेय का भुगतान नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में छिटपुट हिंसा बंद रहा असरदार। एक बड़ी खबर की कृषि कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर के भारत बंद का झारखंड में मिला जुला असर देखने को मिला। राज्य में बंद का सर्वाधिक असर यहां से गुजरने वाले एनएच पर देखने को मिला है और कोल्हान में छिटपुट हिंसा के बीच बंद असरदार रहा और दिन भर लंबी दूरी की बसें नहीं चली और कोयलांचल और संथाल में कुछ जगहों पर ट्रेन रोकने का प्रयास भी किया गया और साथ ही इधर किसानों के साथ 24 विपक्षी दलों के नेता भी सड़क पर उतरे। ट्रेन रोको चक्का जाम किया गया। हालांकि दिल्ली एनसीआर में बहुत असर देखने को नहीं मिला।
उधर छठे दौर के बातचीत से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को वार्ता के लिए बुला लिया है। सरकार को साफ संदेश दिया गया है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, उससे कम कुछ मंजूर नहीं है। साथ ही किसानों ने कहा है कि सरकार को पता है कि उनके पास अब कोई विकल्प नहीं है, उनको हमारी मांगे स्वीकार करनी होगी। झारखंड में भाजपा को छोड़कर के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने भारत बंद को अपना समर्थन दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषि ऋण माफी की योजना 29 दिसंबर से होगी शुरुआत। एक बड़ी खुशखबरी किसानों के लिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार 29 दिसंबर को अपनी पहली वर्षगांठ मनाएगी और इस मौके पर राज्य सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। इस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के किसानों के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत करेंगे। योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि विभाग ने मुख्यमंत्री को जानकारी दिया है कि कृषि माफी योजना का काम अंतिम चरणों में है। इसकी शुरुआत सरकार की पहली वर्षगांठ से हो सकती है। और साथ ही इधर बैंकों को 30 नवंबर तक फसल ऋण ले चुके किसानों के खातों को आधार से लिंक करने का निर्देश दिया गया था। अब तक 12 लाख में से 8 लाख ऋण ले चुके किसानों का आधार को लिंक कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गरीबों को दिसंबर में ही मिलेगा कंबल। झारखंड में गरीबों को मुफ्त में कंबल का वितरण करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव ने आवंटन कर राशि 7% इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द कंबल वितरण करने का निर्देश दिया है। कहा है कि टेंडर की प्रक्रिया जल्द पूरी कर जरूरतमंदों को समय पर कंबल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जानकारी के अनुसार नवंबर के अंतिम सप्ताह में जिलों को कंबल वितरण के लिए राशि आवंटित कर दिया गया है और जिलों को कंबल वितरण के लिए करीब 2300 करोड़ रुपए दिए गए हैं, लेकिन अभी तक राज्य में कंबल का वितरण नहीं हो सका है, तो दिसंबर में ही कंबल वितरण करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फाइजर का पहला टीका। एक बड़ी खबर की उत्तरी आयरलैंड के 90 साल की एक महिला कोविड-19 से बचाव के लिए फाइजर के द्वारा निर्मित टीका लगवाने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बन गई है। साथ ही मंगलवार से ब्रिटेन के इतिहास के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत भी हो गई है। साथ ही इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा है कि कोरोना टीकाकरण अभियान में मोबाइल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस महामारी का टीका जल्द ही उपलब्ध होने की उम्मीद जताई है। और मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन मोबाइल कांग्रेस के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी पंचायतों में श्रमिक मित्रों का होगा नियुक्ति। एक बड़ी खबर की राज्य के सभी पंचायतों में श्रमिक मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रम विभाग की इसकी तैयारी में जुट गए हैं। फिलहाल राज्य में 472 श्रमिक मित्र कार्यरत हैं। इन पर राज्य भर के मजदूरों का ब्यौरा जुटाने और श्रम विभाग में इसका निबंधन कराने की जिम्मेवारी है। साथ ही प्रवासी मजदूरों का ब्यौरा भी श्रमिक मित्र ही इकट्ठा करते हैं। उन पर मजदूरों का पेंशन, स्कॉलरशिप, दुर्घटना बीमा के अलावा कई योजनाओं का लाभ दिलाने का जिम्मेवारी होती है। तो सभी पंचायतों में श्रमिक मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुपोषित बच्चे और एनीमिया पीड़ित महिलाओं को चिन्हित करने का निर्देश। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कुपोषित बच्चे और एनीमिया से पीड़ित महिलाओं को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। कहा है कि इस समस्या को दूर करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मंगलवार को समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की बैठक के दौरान अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे और साथ ही मुख्यमंत्री ने कुपोषित बच्चे और एनीमिया से पीड़ित महिलाओं का स्वास्थ्य जांच कराने के साथ ही मेडिकल रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडा खिलाने की भी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 31 तक लर्निंग लाइसेंस फेल हो रहा है तो करा ले रिन्यूअल। ध्यान देने की बात यह है कि अगर आपका लर्निंग लाइसेंस 31 दिसंबर तक फेल हो रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको रिन्यूअल कराना होगा। रिन्यूअल कराने के बाद आपको 6 महीने का और समय दिया जाएगा। वहीं जिन आवेदकों से ड्राइविंग लाइसेंस की फीस काट ली गई है, अब तक किसी कारणवश से स्टॉल बुक नहीं कर पाए हैं, तो आप सभी को, ऐसे आवेदकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लर्निंग लाइसेंस को रिन्यूअल आपको भी कराना होगा। जब डीएल के लिए स्टॉल बुक कराएंगे तो पहले से भुगतान की गई फीस से ही उनका काम चलेगा, दोबारा फीस भुगतान नहीं करना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीपीएल बच्चों के शिक्षण शुल्क में होगी बढ़ोतरी। एक बड़ी खबर की निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बीपीएल बच्चों की फीस में बढ़ोतरी होगी और इस संबंध में जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। वर्तमान में एक बीपीएल बच्चे के वर्ष भर का शिक्षण शुल्क निजी विद्यालयों को 5100
रुपये दिए जाते हैं, अब 9,000 रुपया करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में मंगलवार को शिक्षा सचिव राहुल शर्मा की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई, इस पर निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कितने मजदूरों ने किए पलायन, संख्या जुटाएगी झारखंड सरकार। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मजदूरों के अंतरराज्यीय पलायन की स्थिति की जानकारी और श्रमिकों की संख्या जुटाने के लिए निर्देश पदाधिकारियों को दे दिए हैं। साथ ही मजदूरों के कल्याण के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा है और पलायन करने वाले मजदूरों के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने को कहा है, जिससे अपनी परेशानियों का साझा सरकार से कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों का डेटा सरकार के पास है और वास्तविक संख्या इससे अधिक भी हो सकती है। सभी का निबंधन कराने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित विभाग के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने का भी निर्देश दिया। और मुख्यमंत्री ने बैठक में ये भी कहा कि ITI में सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले बच्चों को बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण देने का निर्देश दिए हैं, ताकि आने वाले समय में बाजार में क्या मांग होगी इस पर विचार किया जा सकेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगारों को ना तो मिला रोजगार और ना ही भाता, लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने में विफल रही सरकार। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता राज्य के बेरोजगारों को रोजगार देने की लगातार बात कर रहे हैं और कोरोना काल में झारखंड लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को राज्य में ही रोजगार देने की बात हो रही है, लेकिन बेरोजगारों को राज्य में ही रोजगार देने की घोषणा को लागू करने में सरकार अभी तक विफल रही है और दूसरी तरफ रोजगार नहीं पाने वाले बेरोजगारों को भत्ता देने की योजना अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। और साथ ही इधर जो निबंधन कराए हैं उसमें 10वीं पास 1,74,197 है, इसी तरह से 12वीं पास 2,91,925 है और वहीं ITI पास बेरोजगार 49,000 और डिप्लोमाधारी 57,000, सर्टिफिकेट पास 4,900 से अधिक है और स्नातक बेरोजगार 2,35,000 से अधिक है और स्नातकोत्तर के 44,000 के तकरीबन और PhD धारक 75 और 8वीं पास में 14,000 से अधिक है और अकुशल बेरोजगार जो है 2,894 के आसपास है। तो अभी तक बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है और ना ही भत्ता दी गई है। लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने में सरकार विफल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची से लखनऊ, पुणे, वाराणसी के लिए फ्लाइट। एक बड़ी राहत की खबर की रांची एयरपोर्ट से लखनऊ, पुणे, वाराणसी को भी जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। मंगलवार को हुई बैठक में लखनऊ, पुणे, वाराणसी के लिए फ्लाइट शुरू करने को लेकर प्रस्ताव एयरपोर्ट अधिकारियों के सामने रखा गया है। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने भी ठान लिया है कि ये सेवा जल्द ही शुरू की जाएगी, ताकि शहर के लोगों को रांची से लखनऊ, पुणे, वाराणसी जाने के लिए भी फ्लाइट मिल सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 काउंसलिंग के बाद भी सीट रह गई खाली। बताते चले कि राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 3 काउंसलिंग के बाद भी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई है। 2 काउंसलिंग के आधार पर नामांकन के बाद भी 4,086 सीटें रिक्त रह गई थी और जिन्हें भरने के लिए स्पेशल काउंसलिंग भी आयोजित की गई और स्पेशल काउंसलिंग के आधार पर 450 अभ्यर्थियों को ही औपबंधिक रूप में सीटें आवंटित की जा सकी है और झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने सीटों की आवंटन सूची जारी कर दी है। पुनः एक बार फिर से स्पेशल काउंसलिंग होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गैर सरकारी स्कूलों में नियुक्ति को लेकर के होगी आज बैठक। राज्य के गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति और प्रोन्नत प्रधानाध्यापक और नव नियुक्त सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के मामले को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में बुधवार को बैठक होगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी ने अधिसूचना जारी कर दिया है। इसमें स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के उप सचिव और कई अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही राज्य में निजी स्कूलों में सिर्फ शिक्षा निःशुल्क लेने को लेकर के सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। ये मामला सुनवाई के लिए जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन समय के अभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। जल्द ही तिथि इसके लिए जारी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी प्रखंडों में धान क्रय केंद्र खोले, नहीं तो होगा आंदोलन। सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास ने हर प्रखंड में धान क्रय केंद्र खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमने हर प्रखंड में पैक्स के माध्यम से धान क्रय केंद्र को खोलने की मांग की है। इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में 4 से 5 धान क्रय केंद्र खोलने की मांग के लिए अनुशंसा कर चतरा उपायुक्त के माध्यम से सरकार को भेजे हैं, लेकिन सरकार अभी तक नहीं मानी है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रखंड में धान क्रय केंद्र नहीं खोला जाता है तो वो पूरे चतरा में चक्का जाम करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गढ़वा के लोगों को मिल रही है 20 घंटे बिजली। स्थानीय विधायक सह प्रदेश के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया है कि गढ़वा जिला और विधानसभा क्षेत्र में तेज
गति से विकास कार्य हो रहा है। और ये सभी बातें झामू की केंद्रीय समिति सदस्य विनोद तिवारी ने रविवार को तिवारी टेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता से ये बातें कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा है कि गढ़वा की सबसे बड़ी समस्या बिजली और बाईपास सड़क का समाधान कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जिले वासियों को कम से कम 20 घंटे बिजली मिल रही है। इस अपडेट में बस इतना ही।